Assalamu alaikum dear student. Welcome to Down Public School and College, Grade 8, Subject Geography, Unit number 1 and Lecture number 4. जैसे कि हम लोगों ने एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नक्शा और शुमारियाती अशकाल, तो पहले इससे में हमने नक्शा और उसकी काइंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम शुमारियाती अशकाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुमारियाती अशकाल को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं शुमारियाती अशकाल कहते किससे हैं। शुमारियाती शुमार से निकला है, जिसका मतलब होता है गिनना या काउंट करना वगैरह। स्टेटिस्टिकली डायग्राम इसको इंग्लिश में कहा जाता है और ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है हमारे पास चीज़ों की मवाजने के लिए, कंपेरिजन के लिए। और मैथ्स में भी आपका ये एक पोर्शन होता है जिसमें आप ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ये वाला टॉपिक आप करते हैं अच्छी तरीके से। तो मुख्तलिफ मिकदारी अदाद-ओ-शुमार के तअल्लुक़ और उनके मवाज़ने को ज़ाहिर करती है। अदाद-ओ-शुमार डेटा को कहते हैं, कोई भी डेटा, रॉ डेटा हमारे पास मौजूद हो, तो फसलों को हो गया, आबादी वगैरह को हो गया, दर्जा हरारत वगैरह हो गया, तो उसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर बारिश, दर्जा हरारत, फसलों की पैदावार या इसके अलावा मादनियात और इंसानी आबादी के लिए भी हम इसका ये वाला डेटा हम यूज़ करके तो इसकी स्टेटिस्टिकली डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टेटिस्टिकली डायग्राम की 3 काइंड्स हैं। ख़त एक लाइन के ज़रिए जब ज़ाहिर करता है तो उसे हम ख़ती ग्राफ कहते हैं। एक कॉलम या सतून की शक्ल में ज़ाहिर करता है तो उसे हम सतूनी ग्राफ कहते हैं। और दायरा या इसी तरह थर्ड वन हमारे पास है दायरा, जिसमें हम अदाद व शुमार को या उसके तल्लुक़ को या मवाज़ने को फ़ीसद या ज़ावियों में तकसीम करके जो है वो दायरे के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। इसे हम दायरवी ग्राफ भी कहते हैं, इसे हम पाई चार्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से शुमारियाती अशकाल के हमारे पास 3 काइंड्स आ जाती हैं। ख़त से ख़ती ग्राफ, सतून से सतूनी ग्राफ, जिसे बार ग्राफ भी कहते हैं, सादा ग्राफ भी कहा जाता है, और दायरे से दायरवी ग्राफ हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट वन, अब हम सबसे इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है ख़ती ग्राफ, ठीक है, जैसे लाइन ग्राफ भी कहते हैं। और ये हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो किसी ख़ास टाइम पीरियड के अंदर जो है वो डेटा की जो तब्दीली होती है, जल्दी जो तब्दीली हो जाती है, तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं ना, मतलब ख़ास मुद्दत में जो तब्दीली को ज़ाहिर करता है, तो उसे हम उसके लिए हम ख़ती ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे दर्जा हरारत तो आपको पता है डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, बारिश भी कभी होती है कभी नहीं होती है, आबादी भी तब्दील होती रहती है, आए दिन जो है वो आबादी में जो है वो इजाफा या कमी होती रहती है। इसके अलावा तिजारत और फसलों की पैदावार वगैरह, ये वगैरह के लिए हम लोग ख़ती ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ख़ती ग्राफ बनाने का तरीका क्या है। अब हमने अभी आपको दर्जा हरारत की बात की, तो हमारे पास जो है वो 6 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में तब्दीली के अदाद व शुमार, जिनमें हमारे पास एक जदवल में दिए हुए हैं। ये देखें, पूरे हफ्ते का हमारे पास जो है वो डेटा मौजूद है। पीर को जो है वो 25, मंगल को 28 है, बुध को 35 है टेम्परेचर, जुमरात को 25 है, जुम्मे को 20 है, हफ्ते को 30 है। अब उसके बाद अब इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लगाएंगे, ठीक है, लाइनें। अब तब्दीली किस में हो रही, चेंजेस किस में हो रही है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन तब्दील हो रहा है ना। अब पीर, मंगल, बुध, जुमरात, ये हफ्ते के जो डेज, वीक्स जो होते हैं, ये तो तब्दील नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है वो शो करेंगे, ये जो डेज होंगे। और जिसमें जो तब्दीली हमने ज़ाहिर करनी है, यानी कि जिसमें हमें वेरिएशंस बतानी है या हमने चेंज बताना है, उसको हम वर्टिकली एक्सिस पे जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है वो यहाँ पे 0 लगा के वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मैंने सारा डेटा पुट कर दिया। उसके बाद अब पीर है 25, जहाँ पे 25 है वहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। इसी तरह जो है वो 28 पे डॉट लगा दिया मंगल वाले दिन, और बाकी डेज पे जो है वो मैंने डॉट मेंशन कर दिया। 35 हो गया, 25 हो गया, 20 का फिर 30 के ऊपर डॉट लगाया। फिर उसके बाद स्केल लेकर इन डॉट को आपस में मिला लिया है, यानी कि बिल्कुल चेंजेस नहीं करनी है, बिल्कुल आपस में एक्यूरेटली इसको मिला देना है। मिलाने के बाद जो है वो ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ बन गया है। अब इस लाइन ग्राफ को देखते ही हमें, और अब ये हमारे पास लाइन ग्राफ कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे पास टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सतूनी ग्राफ, जिसे बार ग्राफ भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो सादा ग्राफ भी है, ठीक है। सतून में इसको कॉलम में खड़ा होता है, एक कॉलम में इसको बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको सतूनी ग्राफ भी कहते हैं और बार ग्राफ भी कहते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास आदाद व शुमार को सतून या बार के जरिए दिखाया जाता है, और जो एक बार वर्टिकल मौजूद होता है वो अशिया की मिकदार को ज़ाहिर करती है, ठीक है। अगर हम इस बार की इंपॉर्टेंस देखें तो जोग्राफिया के अंदर बड़े पैमाने पर जो है ये वाला बार, ये ग्राफ इस्तेमाल होता है, और ये सादा तरीन हमारे पास ग्राफ है। ये कई ग्राफ पर दिखाई जाने वाली चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर भी करता है। अच्छा, इसकी 2 काइंड्स हैं, इसको वर्टिकली भी ड्रॉ किया जा सकता है और इसको हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगर हम इसके यूजेस देख लें तो आमतौर पर जो ऐसी अशिया के मवाजने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब कंपेरिजन के लिए, जैसे फसलों की पैदावार हो गई है उसके लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बार ग्राफ को। इसके अलावा जो है वो अगर फसलों के अलावा मादनियात वगैरह का कंपेरिजन करना हो, आबादी का करना हो, सिटीज़ का करना हो,
हो, तो उसके लिए हम जो है बार ग्राफ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें डेटा की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास जो डेटा मौजूद है, स्कूल से फासला है और तलबा की तादाद, यानी कि एक स्कूल में कितने दूर से जो है वो तलबा आते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर से ज़ायद, ये हमारे पास डेटा मौजूद है। उसी तरीके से हमने वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस जो है वो उसी तरह से लाइन लगानी है हमने। फिर उसके बाद हमने अब जो चेंजेस हैं वो साइड पे हमने ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब नीचे हमने किलोमीटर, ज़ाहिर है डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा ना, तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर हमने नीचे लगा दिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि वेरिएशन शो कर दिया, यानी कि कितने किलोमीटर से दूर से बच्चे आ रहे हैं। अब 1 किलोमीटर से 3 बच्चे आते हैं तो 3 का वो मैंने स्केल से जो है उसकी हेल्प से ये बना दिया। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर से 8 बच्चे आ रहे हैं, 3 किलोमीटर से 4 बच्चे आ रहे हैं और 3 किलोमीटर से ज़ायद 3 बच्चे आ रहे हैं। अब देखें जो बार सबसे लॉन्ग है तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ 2 किलोमीटर से जो है वो बच्चे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। आगे हमारे पास एक वीडियो है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो थर्ड इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो दायरवी ग्राफ है। दायरवी ग्राफ को, जिसे हम दायरी ग्राफ बनाने के लिए एक दायरे को हम आदाद शुमार के मुताबिक जावियों में तकसीम करते हैं। फिर हर जाविया किसी भी चीज़ की फ़ीसदी मकदार को ज़ाहिर करता है। मीन्स पहले हम इसको जो है वो इसके एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, इस डेटा को, जो डेटा हमारे पास मौजूद होता है। फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाल के देन हम उसका पाई चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है वो एक डेटा मौजूद है, फसलों की सालाना पैदावार है हमारे पास, ठीक है। गंदम की 8 टन है और मकई की 5 टन है, गन्ना 2 टन है। टोटल अगर इनका करें तो 15 टन हमारे पास टोटल पैदावार आ जाती है। अब हम इसको पहले जो है वो फार्मूला लगाते हैं। पहले फार्मूला हम फ़ीसद वाला निकालते हैं। पहले फ़ीसद है, फिर एक हिस्सा यानी कि जैसे गंदम वो डाला, फिर उसके बाद टोटल एग्रीगेट 15 है वो डाला, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो हमारे पास गंदम की जो हमारे पास फ़ीसदी मकदार आई वो 53% है। अब इसके अंदर हम फ़ीसद उस वाला जाविये वाला जो है वो लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 360, उसके बाद मल्टीप्लाई 53। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 192 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल हमारे पास 192 डिग्री आ गया, 192.5 डिग्री आ गया बल्कि। उसके बाद सेकंड वन मकई है। मकई को भी हम इसी तरीके से पहले 100 मल्टीप्लाई 5 करके बाय 15 कर लेंगे और जो हमारे पास परसेंटेज आएगी वो 34 आएगी। 34% को मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 124 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद गन्ने को भी इसी तरह से पहले हम 100 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर टोटल 15 पर उसको डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारे पास परसेंटेज आई है वो 13% आई है। 13% को मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 47 एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों एंगल्स को हमने एक पाई चार्ट के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना होगा। अब ये देखें, इस तरीके से हम एक पाई चार्ट, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। 1 इंच या 1.5 इंच का आप कंपास ओपन करके एक सर्कल ले लें। उस सर्कल लेने के बाद आप डी लेके उसके बाद पहले 192 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 124, उसके बाद फिर लास्ट पर हम 47 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये तीनों एंगल बनाने के बाद हम लोग अब इसका जो है वो हमारे पास कंपैरिजन इजीली आ रहा है कि हमारे पास सामने जो है वो सर्कल को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है उसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो 53%। अब यहाँ पे जब हम ये ड्रॉ कर लेंगे, एंगल्स बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें मुख्तलिफ कलर कर लेंगे और कलर करने के बाद जो है वो हम इसके ऊपर एंगल नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे। अब गंदम की जो थी वो 53% थी वो लगा दी और उसके बाद जो है वो गन्ने की 13% ही लगा दी है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट वन जो थी वो 34% आ जाती थी उसकी मकई की, तो वो हम लोगों ने इस पर ड्रॉ कर दी, यानी कि परसेंटेज हमने लगानी है, हमने एंगल यहाँ पे नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास जो थी वो शुमारियाती अशकाल की जी 3 इकसाम थी और लास्ट वन हमारे पास जो था वो दायरवी ग्राफ था, ठीक है। आई होप आपके साथ आगे एक वीडियो शेयर करेंगे, इसमें आपके पास दायरवी ग्राफ से रिलेटेड एक जो है वो आपके पास चार्ट बता रहे हैं।
अब ये हमारे पास बार ग्राफ है और इसके साथ पाई चार्ट दोनों हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये दोनों इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम आते हैं शुमारियाती अशकाल की खूबियों और खामियों की तरफ। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले अच्छी या खूबियाँ देख लेते हैं कि स्टेटिस्टिकली डायग्राम हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो आपने देखा रॉ डेटा के मुकाबले में जो है शुमारियाती अशकाल जो हमारे पास है वो पढ़ने में और समझने में आसान होती हैं, यानी कि देखने में हमें ईजी लग रही होती हैं और सामने पता चल रहा होता है, कंपैरिजन आ रहा था। जैसे हमने अगर टेम्परेचर का किया था तो हमें पता चल गया था बुध वाले दिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, क्योंकि बार जो थी वो बहुत लंबी थी। ठीक है, इसी तरह लंबे आदाद शुमार से अक्सर औक़ात जो है हमें जो है वो नतीजा निकालना मुश्किल हो जाता है। शुमारियाती अशकाल हमारे पास नतीजा निकालने के लिए जो है वो आसानी पैदा कर देती हैं। इसी तरह शुमारियाती अशकाल को स्टडी करना और उसमें मवाजना या कंपैरिजन करना बहुत ईजी होता है। इसी तरह शुमारियाती अशकाल बनाने और समझने में आसान होती हैं, इसलिए वक्त ज़ाया होने से बच जाता है हमारे पास। अब आते हैं इसकी खामियों की तरफ। अब शुमारियाती अशकाल बनाने के लिए अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तजर्बा चाहिए होता है। वैसे ये नहीं बनाई जा सकती, हर आम बंदा अनाड़ी बंदा नहीं बना सकता। अगरचे ये अशकाल अदाद शुमार की नुमाइंदगी में आसानी पैदा करती हैं, लेकिन ये उसके बिल्कुल एक्यूरेट या मुतबादिल नहीं होती हैं। अक्सर औक़ात जब हम ग्राफ वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मामूली सी तब्दीली कर लेते हैं। स्पेशली जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो इसमें हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। अक्सर जो है हमारे पास डिजिट जब आते हैं एंगल्स में आ रहे होते हैं, पॉइंट्स में आ रहे होते हैं, उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये मुतबादिल नहीं माना जा सकता। तो फिर हमारे पास ये डेटा भी ठीक हम नहीं कह सकते हैं। शुमारियाती अशकाल पर दिखाया जाने वाला मवाद बिल्कुल दुरुस्त नहीं माना जा सकता कि अक्सर मवाद को ग्राफ पर ज़ाहिर करते हुए तब्दीली कर दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी कि पाई चार्ट के ऊपर जो है हमारे पास अक्सर ऐसे हो जाता है कि पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं और उसको फिर हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ करके हम उस डिजिट्स को जो है वो उतार देते हैं। अब जैसे 192.6 था यहाँ पे, लेकिन मैंने 192 डिग्री ही जो है वो एंगल बना के इसको मतलब अपलोड किया है आपके सामने। तो इस तरह से हम इसको एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं या बिल्कुल ठीक नहीं मान सकते हैं। तो आपका जो होम टास्क है आज का, आपने स्टैटिस्टिकल डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 याद करना है नोट से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।